हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में और एक दिग्गज कंपनी के Q3 के नंबर सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। बाजार क्लोज हो जाने के बाद नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। एंड यूजुअली क्या होता है, अभी आज का दिन तो फ्राइडे है कि बाजार क्लोज हो जाने के बाद नंबर का रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो मंडे का इंतजार करना पड़ेगा। बट आपको पता है कि कल एक एक्सेप्शनल डे है, कल सैटरडे है 20 तारीख है, एंड कल के दिन बाजार भी यहाँ पे स्टार्ट रहने वाला है। तो इसी चीज़ के चलते आज के जो भी नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद देखने को मिल रहे हैं, उसका इमीडिएटली रिएक्शन हम लोग को कल के दिन बाजार में आसानी से देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। कौन से कंपनी के हम लोग बात करें दोस्तों, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यस, रिलायंस की अगर हम लोग बात करें तो अभी ये HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड का मर्जर हुआ, तो इसलिए HDFC ये जो कंपनी है उसका वेटेज निफ्टी 50 में हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बट उससे पहले रिलायंस इंडस्ट्री का वेटेज ज़्यादा देखने को मिलता था। आज भी इसका वेटेज निफ्टी 50 में डायरेक्टली 9 से 8% के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। डेफिनेटली रिलायंस भी काफ़ी एक बड़ी कंपनी है, इंटरेस्टिंग कंपनी, लार्ज कैप है, हर किसी को यहाँ पे पता ही है। 5 साल में डबल के हिसाब से इसको यहाँ पे देखा जाता है। इसके नंबर हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि बाजार क्लोज हो जाने के बाद तो कैसे रहे रिलायंस के नंबर, ये एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। बट जैसे कहा कि 5 साल में डबल ये करके देता है पैसा, तो आप चेक कर सकते हो। 5 साल में नेट रिटर्न्स 121 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसके पहले भी कंपनी के नंबर एक बार मार्च की अगर हम लोग बात करें 23 में जब नंबर आए थे सामने, तो EPS को थोड़ा सा बीट किया था, मतलब इस एस्टिमेट्स को बीट किया था। देन उसके बाद के जो 2 लगातार क्वार्टर के नंबर देखने को मिल रहे थे, वहाँ पे हम लोग को एस्टिमेट वो फुलफिल करते हुए देखने को नहीं मिल रहे थे। ठीक है, शॉर्ट रेंज में सारी चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि हर वक्त एस्टिमेट्स को फुलफिल करेगा ही करके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने क्रिकेट का भी दिया था। हर कोई चाहता है कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो भी प्लेयर हमारे बैट्समैन देखने को मिल जाते हैं, हर मैच में सेंचुरी लगा दे। बट क्या ऐसा होता है, एस्टिमेट्स मीट हो पाते हैं, एक्सपेक्टेशन मीट हो पाते हैं? नहीं होते हैं। बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो प्लेयर खराब हो गए करके, हमें एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है। तो रिलायंस का जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो हमेशा अच्छा ही रहता है, प्रॉफिट ही रहेगा, लॉस तो होगा नहीं। हाँ, सिर्फ इतना हो सकता है कि भाई प्रॉफिट हम लोगों को चाहिए था 100 का, कंपनी ने 99 दिखा दिया या फिर 98 दिखा दिया, या फिर प्रॉफिट चाहिए था 100 का, शायद से 102 दिखा दिया। तो एक शॉर्ट रेंज में वो मतलब प्लस माइनस चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। लॉन्ग रेंज में देखा गया, जो इसमें पैसा लगाकर 5 साल रुक जाता है, तो एटलीस्ट उसका पैसा हम लोग को डबल होते हुए देखने को मिल जाता है। ये कोई गारंटी की बात नहीं है, बट एक एवरेज बात आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। और जिस दिशा में रिलायंस यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, काफ़ी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में इंगेज देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ग्रीन एनर्जी में भी आ चुका है, हाइड्रोजन के माध्यम से। ठीक है, देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो रिटेल का बिजनेस भी कमाल का बिजनेस ही कर रहे हैं। डिजिटल में भी देखा गया, रिलायंस जियो की अगर बात करें, ठीक है, डियोपॉली है वहाँ पे भी, तो बहुत अच्छा खासा इनके जितने भी पिलर्स है काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। तो चले अभी फॉर्मेलिटी कर ही लेते हैं, कैसे रहे रिलायंस के नंबर। लॉन्ग रेंज के लिए वालों के लिए कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी, वो तो वैसे भी बने रहेंगे। शॉर्ट रेंज वालों का अनुमान देख लेते हैं, क्या उस हिसाब से कंपनी नंबर दिखाए है भी या नहीं। तो चलो ठीक है, रिलायंस के नंबर्स को ओपन यहाँ पे कर लिया। कंसोलिडेटेड नंबर देखेंगे, रिलायंस के कितने सारे सब्सिडीज देखने को मिल जाते हैं, 250 से भी ज़्यादा सब्सिडीज रहते हैं। इन सब का नंबर जोड़कर हम लोग को कंसोलिडेटेड नंबर देखने को मिल जाते हैं, जो भी फिगर्स है करोड़ में ही रहते हैं। दिसंबर, सितंबर, दिसंबर सीक्वेंस जैसा रहना चाहिए वैसा ही है। सबसे पहले देखेंगे टोटल इनकम कितना हुआ है, 2,31,839 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2,38,797 करोड़, एंड एक साल पहले था 223,311 करोड़। 223, 231 हो गया। ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छी जंप देखने को मिल रही है। क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें 238 का कितना नज़र आ रहा है, 231। क्वार्टरली अगर हम लोग इनकम की बात करें तो डाउन नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी डाउन का अर्थ ये नहीं कि चलो कंपनी खराब बर्बाद हो गई, क्रैश होगा, ये होगा, नहीं, वैसा नहीं होता है। हाँ, शॉर्ट रेंज के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्वार्टरली इनकम में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, बट क्या सिर्फ इनकम देखकर काम चलता है क्या? नहीं, ये थोड़ी ना स्टार्टअप है। तो भाई प्रॉफिट इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा, अर्निंग्स इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा, EPS इंपॉर्टेंट रहेगा, ग्रोथ इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्जिन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ लेते हैं। इतना कमाने के लिए खर्चा कितना रहा है, 206 का, 212 का, 200 का। तो चलो खर्चा भी थोड़ा सा क्वार्टरली डाउन हुआ है, तो माइट भी ये थोड़ा सा अपना जो गैप था इनकम का, जो कम दिखने को मिल रहा था इस क्वार्टर का, कुछ फील कर दे तो इनकम से एक्सपेंस हटेगा, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो लॉस की तो कोई गुंजाइश है नहीं, प्रॉफिट की बात होगी। प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट का कितना है रिलायंस का इस क्वार्टर में, 25,833 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 26,490 करोड़ के आसपास, एंड एक साल पहले था 22,770 करोड़। तो 22,700 करोड़ कितना हो गया, 25,833 करोड़।
26,500 कितना हो गया, लगभग 25,800 करोड़। सो हम यहाँ पे सेम पैटर्न कह सकते हैं, ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा नज़र आ रहा है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन नज़र आ रहा है, आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। हाँ, इस डाउन की सज़ा हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक कुछ बहुत बड़ा क्रैश होगा करके, ठीक है, बट हम ज़रूर कह सकते हैं कि थोड़ा सा अनुमान के हिसाब से थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आ जाते हैं दोस्तों कि ये तो टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट है, तो ये तो पूरा उनका प्रॉफिट नहीं है, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो कंपनी के हाथ में बचता है वो है फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सो ये फाइनल प्रॉफिट कंपनी का कितना, 19,641 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 19,878 करोड़। मतलब हम कह सकते हैं 100-150 का ही गैप देखने को मिल रहा है क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें तो। एंड ईयरली अच्छा है, 17,800 करोड़ का 19,600 करोड़, तो अच्छा ही देखने को मिला, मतलब ईयरली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा डाउन नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, ये एक सवाल बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछते हैं, जो कि एक अच्छा सवाल है, सर कौन सा नंबर देखने का, ईयरली कंपैरिजन देखने का या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने का। तो देखिए, ये हर एक कंपनी के बिजनेस टू बिजनेस चीज़ें डिपेंड करती है, बट नॉर्मली एवरेज अगर देखा गया तो ईयरली परफॉर्मेंस को थोड़ा ज़्यादा कंसिडर किया जाता है अगर आपका नज़रिया लंबा है तो, ठीक है। क्योंकि कंपनी में अगर देखा गया दोस्तों, ऐसा तो नहीं होगा ना 3-3 महीने में हर वक्त प्रॉफिट होगा ही होगा करके, मतलब लास्ट टाइम 100 कमाया था, इस वक्त 110 होगा, 110 का 120 होगा, 140 होगा, 150 होगा, हर वक्त होगा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस आपको थोड़ा करेक्ट पिक्चर दिखाता है लॉन्ग रेंज का, कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा ग्रो हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हैं 17,800 का 19,600 हुआ, तो अच्छा ग्रो नज़र आ रहा है, ठीक है। क्वार्टरली 3 महीने का ही गैप होता है, तो कभी हो सकता है ऊपर, कभी नहीं हो सकता है। तो ये सिनेरियो हम लोग को बहुत बार देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो ये शेयर होल्डर के लिए कितना नजर आ रहा है, 17,265 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम 17,394 करोड़ था और उसके पहले 15,792। सो पैटर्न जैसे इनकम का था वही हम लोग को पास ऑन होते हुए देखने को मिल रहा है। इनकम का सेम चीज़ हम लोग को एनपी बीटी में भी देखने को मिला, वही चीज़ एनपी एटी में भी देखने को यहाँ पे मिला है। कौन सी चीज़ कि ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का प्रॉफिट मतलब ग्रोथ नज़र आ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है, बट थोड़ा सा डाउन नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो यही पैटर्न रेवेन्यू, इनकम, एनपीबीटी, एनपीएटी में रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिला, एंड तो यही चीज़ें ईपीएस में भी रिफ्लेक्ट होगी, जो कि एक जस्ट फॉर्मेलिटी रही। तो चलिए ईपीएस को यहाँ पे देख लेते कितना है, 25.52 का ईपीएस है, 25.71 था, 71 का 52 है, थोड़ा सा डाउन है। 23.19 का कितना हो गया, 25.52। सो ओवरऑल अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो रिलायंस के नंबर एज यूजुअल ऐसे ही होते हैं, वैसे ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी आ जाते हैं एकदम ही इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर, सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, ठीक है। क्योंकि ये भी एक चीज़ यहाँ पे देखी जा रही है कि रिलायंस का परफॉर्मेंस जो बाकी का इनका बिजनेस है, खास करके देखिए पहले रिलायंस का क्या था, ये ऑयल केमिकल वाला जो बिजनेस है वो ओटीसी बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट बिजनेस है, ये इनका मेजर रोजी रोटी है। बट अभी उसके बाद रिलायंस का रिटेल एंड जियो, ये दो बड़े प्लेयर आ गए, एंड ये दो बड़े जो पिलर्स हम लोग को देखने को मिल रही है, ये काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं रिलायंस में, ठीक है। सो मतलब बोलते हैं ना कि अगर भविष्य में रिलायंस, रिटेल एंड जियो अगर अलग से लिस्ट अगर हो जाते तो ये नॉर्मल रिलायंस की तो वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग रिलायंस में इसलिए पैसा डाल के बैठे हुए हैं क्योंकि उनको रिटेल एंड जियो में इंटरेस्ट है करके। तो चलिए क्या उनका इंटरेस्ट सही जा रहा है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस वही है। सो O2C ने कितना कमाया, 141 करोड़, 147 ऑब्वियसली आगे भी है करोड़, एंड 144। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं O2C में क्वार्टरली एंड ईयरली थोड़ा सा डाउन ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ये तो प्लस माइनस यहाँ पे होता रहता है क्रूड के चलते भी। ऑयल एंड गैस की अगर हम लोग बात करें 6719 6620 4474 ठीक परफॉर्मेंस है। अभी आ जाते हैं मेजर बिजनेस की ओर, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ है किसमें, रिटेल में 83,000 करोड़ की कमाई की है, 83,000, एंड लास्ट क्वार्टर में कितना था 77,000, एंड उसके पहले 67,500 से भी ज़्यादा। सो हम कह सकते हैं ईयरली क्वार्टरली रिलायंस रिटेल ने तो भाई साहब ज़बरदस्त मतलब पैसा छाप के रखा हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं तो मतलब इतनी बड़ी कंपनी है रिलायंस की कि क्या बताएं आपको, एकदम खतरनाक वैल्यूएशन हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए तो बीच में ऐसी भी खबर आई थी कि रिलायंस का खुद का जो वैल्यूएशन है उससे भी ज़्यादा वैल्यूएशन अभी रिटेल का भी हो सकता है, इतना बड़ा वैल्यूएशन बनते हुए देखने को मिल रहा है। हाँ अभी भी टाइम लगेगा, बट येस जिस रफ्तार से ग्रोथ देखने को मिल रहा है रिलायंस के रिटेल के बिजनेस में, सबको चौंका के रखा हुआ है और कमाल का परफॉर्मेंस है रिटेल का बिजनेस। देन जियो के बिजनेस पे आ जाते हैं जिसको हम लोग डिजिटल सर्विसेज का बिजनेस कहते हैं। सो क्या यहाँ पे भी ग्रोथ है 33,463,
32,657, 30,000। सो ईयरली क्वार्टरली यहाँ पे भी जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है और जंप देखने को मिल ही जाएगी, चार्जेस बढ़ाते रहते हैं। और भी कोई प्लेयर है ही नहीं, डियोपॉली है, एयरटेल एंड जियो दोनों मस्त तरीके से आराम से तरीके से पैसा छापते रहते हैं। सो जियो एंड रिटेल ने धमाकेदार पर, खास करके रिटेल ने तो भाई तोड़फोड़ ही परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। एंड अदर की बात करें 12,400, 19,000, 19,000। सो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस सेगमेंट वाइज खास करके रिलायंस रिटेल एंड डिजिटल सर्विसेज में हम लोग को होते हुए देखने को मिला। बट ऑब्वियसली इस परफॉर्मेंस के चलते रिलायंस के ओवरऑल नंबर्स को जज नहीं किया जाएगा, पूरा जो नंबर्स रहेंगे उसमें सब कुछ यहाँ पे आ जाता है, O2C, ऑयल गैस, अदर सेगमेंट में आ जाता है। सो उस हिसाब से अगर देखा गया तो रिलायंस का परफॉर्मेंस जैसा चाहिए, एवरेज परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल जाता है, वैसा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ईयरली अच्छा है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो लॉन्ग टर्म वालों को कोई वैसे भी दिक्कत होती नहीं, 5 साल में डबल करके देना चाहिए, तो उस राह के ऊपर फिलहाल तो रिलायंस हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी बाजार को ये नंबर अच्छा लगा या नहीं लगा, इसके लिए जैसे मैंने कहा कि मंडे के दिन का इंतजार की जरूरत नहीं, कल के दिन ही 9:15 बजे जब बाजार खुल जाएगा, यस, तभी हम लोग को पता यहाँ पे चल जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।